प्रयोग किया। यूपी में चौथे चरण का मतदान हुआ। 9 जिलों लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में वोटिंग हुई। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुबह वोट डाला और यूपी में पूर्ण बहुमत से बसपा सरकार बनाने की बात कही। मायावती के साथ ही बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी वोट डाला और बसपा के पक्ष में लहर होने की बात कही। मतदाताओं से, चौथे चरण के मतदाताओं से ये अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। अपना एक एक वोट इनको जरूर डालना चाहिए। और खासकर मैं वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इनको वोट डालने का अधिकार मिला है, तो इनको इस वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अपना एक एक वोट जरूर डालना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोमती नगर में अपने मत का प्रयोग किया और 2022 में एक बार फिर से यूपी में कमल खिलने की बात कही और कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार विपक्ष आप पर हमलावर है और बाबा पर हमलावर है। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो कामयाबी उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है, उसकी सराहना सारे देश में हो रही है। पश्चिम में किसान नाराज था, उसको लेकर के कितना कोई नाराज नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है, उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। अंतिम सवाल मेरा कि कितनी पोजीशन देख रहे हैं और क्या कितने मैजिक नंबर आ रहे हैं? लगभग 2017 में जितने विधानसभा क्षेत्रों में विजय हासिल हुई थी, कमोबेश उतने ही विधानसभा क्षेत्रों में विजय हासिल हुई। लखनऊ मध्य विधानसभा पोलिंग बूथ नंबर 14 ऐशबाग पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने परिवार के साथ मतदान किया। 10 मार्च को जब परिणाम आने वाला होगा तो मैं कह सकता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस के तमाम जो जनप्रतिनिधि भी चुनाव लड़ रहे हैं वो उस दिन भूत हो जाएंगे, भूतपूर्व हो जाएंगे और वो निश्चित रूप में भूतों का क्रंदन 10 मार्च को होगा और बीजेपी की जीत की होली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उस दिन मनाई जाएगी। बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने भी परिवार के संग वोट डाला और यूपी में एक बार फिर से सरकार बनने की बात कही। लगातार कतारों में हमारी बहनें खड़ी हैं, नौजवान खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, तो ये उत्साह जो देखने को मिल रहा है लोकतंत्र के महापर्व पे, ये अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ गया आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में हम आज दूसरे नंबर पर हैं और हमें लगता है कि यही वोट जो आज 24 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने निकली है, प्रचंड बहुमत की सरकार देने के बाद हम अगली बार 22 से 27 के बीच में हम पहली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश पहली अर्थव्यवस्था बनेगा। लखनऊ में कैंट सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने परिवार के साथ मतदान किया और भारी मतों से जीत की बात कही। आज हमने सपरिवार मतदान किया है और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उत्साह दिख रहा है, मैं कह सकता हूं प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और पिछली बार से भी अधिक सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। लखनऊ के चिल्ड्रन पैलेस म्युनिसिपल स्कूल मॉल एवेन्यू में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने वोट डाला। इसके साथ ही लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और दावा किया कि 10 मार्च के बाद 300 पार की सरकार बनने जा रही है। आज लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और हम लोग अगले 5 साल के लिए सरकार चुनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये अवसर मिलना और आज मैं एक आम मतदाता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ। सबका अधिकार बराबर है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वीवीआईपी कल्चर समाप्त होनी चाहिए और उसका हम लोगों ने अक्षरशः पालन किया है। राजधानी लखनऊ में ज्यादातर वीवीआईपी वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से भी मतदान के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की, जिससे मतदान के महापर्व में सभी शामिल हो और अपनी सरकार चुने। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। देखिए, उन्नाव से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं।